उस्तरा के इस परफ्यूम के बारे में आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कंद मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। तो आज हम बात करेंगे उस्तरा ब्रांड की तरफ से एक बहुत ही चर्चित परफ्यूम है उनका, जिसका नाम है उस्तरा इंसिग्निया। अब इसका खुशबू, परफॉर्मेंस, इस्तेमाल, दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं, इसका स्प्रे रूटीन कैसा होना चाहिए ताकि आपको इससे अच्छा परफॉर्मेंस मिल सके, क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम का क्लोन है, हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और इसके साथ साथ पहली बार अगर आप मेरा चैनल को देख रहे हैं, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी नया कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं एक बड़ा सा परफ्यूम कम्युनिटी बना सकूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक परफ्यूम रिव्यूज का कदर हो। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, अगर आप मेरा साथ देते हैं, तो मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगा आगे चल के ऐसे जेन्युइन परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए। अब मैं जल्दी से आपको इसका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के बारे में बता देता हूँ। अब ये बॉटल जो है, ये जिस तरीके का पैकेजिंग में आता है, मैं सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। जो पैकेज आता है वो एक बड़ा सा एक थिक कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसमें पूरी तरह से एक उस्तरा इंसिग्निया का जो परफ्यूम है उसका एक पिक्चर रखा हुआ होगा। और जब आप उसको खोलेंगे उसमें एक मैग्नेटिक लॉक होगा, उसमें थोड़ा सा आपको परफ्यूम के नोट्स मिल जाएंगे, परफ्यूम का एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा और एक टिपिकल जो वेलवेटी क्लोथिंग होता है पैकेजिंग के लिए वो वहां पर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल पैकेजिंग है इस परफ्यूम का वो एक बिल्कुल लग्जरियस या एक प्रीमियम फील प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये परफ्यूम पैकेज जो है एक आइडियल ऑप्शन बन सकता है गिफ्टिंग के लिए। अगर आप किसी को बर्थडे में या किसी को उनके एनिवर्सरी पे उनको गिफ्ट देना चाहते हैं एक परफ्यूम, ये बिल्कुल उसके लिए एक मुनासिब ऑप्शन बन सकता है। अब बॉटल के प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे तो ये एक 100 मिलीलीटर का बॉटल है, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर है इसका और एक टिपिकल थिक व्हाइट बॉटल डिजाइन है। एकदम भारी भरकम बॉटल लगता है, थोड़ा सा थिक ग्लास उन्होंने प्रोवाइड किया है। कैप लेकिन एक सस्ता सा प्लास्टिक का कैप है। बाकी एटोमाइजर एक बार चेक कर लेते हैं। थ्रो बहुत ही बढ़िया है, मिस्ट भी काफी अच्छे अमाउंट में निकलता है। सो ऑल इन ऑल गुड एटोमाइजर। थोड़ा लेकिन मुझे ये एटोमाइजर स्टिफ लगता है। अब ये तो मुझे पता नहीं कि ये सिर्फ इसी बॉटल के साथ है या इसके सभी बॉटल्स के साथ है, पर थोड़ा और स्मूथ अगर होता इसको ऑपरेट करने के लिए तो बहुत ही बढ़िया होता। अब इसके सामने अगर आप देखेंगे तो कुछ ब्रांडिंग मेंशन किया इन्होंने उस्तरा इंसिग्निया का। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, इन्होंने मेंशन किया परफ्यूम फॉर मेन। सो आप ये देखकर कंफ्यूज ना हुई कि ये एक्चुअली परफा कॉन्सेंट्रेशन का है। मुझे लगता है इन्होंने यहाँ पर जो परफ्यूम फॉर मेन लिखा है वो एक्चुअली एक जेनेरिक टर्म के हिसाब से इन्होंने यूज कर दिया है, क्योंकि जो परफ्यूम वाटर है उसको फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए तो उसका नाम परफ्यूम निकलता है। सो उस हिसाब से उन्होंने परफ्यूम फॉर मेन यूज किया है, जबकि एक्चुअली इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पौधे परफा है। और जितना ये ऑयल रेसिड्यू मेरे स्किन पे छोड़ता है, मुझे लगता है कि इसमें मैक्सिमम 15 से 17% का ऑयल कॉन्सेंट्रेशन यूज किया गया है। इसकी खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक सिट्रसी, स्पाइसी, हल्का नट्टी, थोड़ा सा बाल्समिक, स्वीट, पाउडरी, मस्की और हल्का वुडी किस्म का खुशबू है। जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसका ओपनिंग में एक बहुत ही शार्प बिटर स्वीट सिट्रसी खुशबू आपको महसूस होगा, क्योंकि इसमें बर्गमो और ग्रेपफ्रूट के नोट को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है और दोनों नोट्स को काफी अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है, इसलिए आप इंडिविजुअली दोनों नोट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आप ये एग्जैक्टली नहीं कर पाएंगे कि भाई ये तो अलग से बर्गमो महसूस हो रहा है या फिर ये तो अलग से ग्रेपफ्रूट का नोट महसूस हो रहा है। दोनों के दोनों नोट एकदम अच्छी तरीके से मिले जुले हैं और उसकी वजह से एक टिपिकल बिटर स्वीट शार्प सिट्रसी खुशबू इसका ओपनिंग में मिलता है। और इसके साथ साथ इस परफ्यूम में नटमेग का भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये जो बिटर स्वीट सिट्रसी ओपनिंग है उसका बैकग्राउंड में आपको एक बहुत ही मुख्तलिफ नट्टी स्पाइसी नोट आपको एक पता चलेगा और वही नटमेग की वजह से है। सो ओवरऑल इसका जो ओपनिंग है एक टिपिकल बिटर स्वीट सिट्रसी स्पाइसी हल्का नट्टी किस्म का खुशबू आपको मिलेगा। जब ये धीरे धीरे सेटल डाउन होना शुरू करता है तब इसमें क्या होता है, ये एक टिपिकल स्वीट, स्पाइसी और थोड़ा सा वनीला जैसा खुशबू में तब्दील हो जाता है। ऐसा लगता है कि इसमें टोंका बीन्स का बहुत ही भरपूर इस्तेमाल किया गया है और काफी
अच्छा क्वालिटी का इंग्रेडिएंट यहाँ पर यूज किया गया है टोंका बीन्स का, और इसके साथ साथ थोड़ा सा एक रेजिनस किस्म का खुशबू एक प्रोवाइड करता है, हल्का सा इंसेंस जैसा खुशबू एक मिलता है। और उसका कारण है कि इसमें नमीबियन मर का इस्तेमाल किया गया है, जो एक्चुअली एक परफ्यूम को थोड़ा सा एक स्मोकी, इंसेंसी, स्वीट, हल्का स्पाइसी, एक वार्म किस्म का फील एक प्रोवाइड करता है। और एग्जैक्टली यही खुशबू इसके बैकग्राउंड में आपको महसूस होगा। जब ये पूरी तरह से सेटल डाउन होता है तब क्या होता है, ये पूरी तरह से एक मस्की पाउडरी किस्म का खुशबू बन जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जो टिपिकल व्हाइट मस्क का खुशबू है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि इसका जो पूरा ड्राई डाउन है उसमें हल्का सा एक हर्बल वुडी रफनेस एक मिलता है। मुझे लगता है उसका कारण है कि यहाँ पर हल्का सा या तो सीडर वुड का नोट यूज किया गया है या तो वेटिवर का नोट को यूज किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो बेस का खुशबू है वो थोड़ा सा एक रफनेस आता है उसमें। और इसका बेस नोट में ये ऊद का नोट मेंशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें फ्रैंकली आपको बताऊं, मुझे इसमें ऊद का नोट बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल इसका खुशबू जो है थोड़ा सा थिक, एक डेंस ड्राई किस्म का खुशबू है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ऊद को एक हल्का सा एक बाइंडिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया गया है, ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए इस परफ्यूम में उसको प्रॉपरली बाइंड किया जा सके, ताकि इसका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत इंप्रूव हो सके। सो ये जो 100 ml का बॉटल आप देख रहे हैं उसमें जो टोटल लिक्विड है, मुझे लगता है कि इसमें मैक्सिमम 2 या 3 ड्रॉप एक सिंथेटिक ऊद का नोट यूज किया गया होगा एक बॉन्डिंग एजेंट की तरह, बस। अदरवाइज ऊद कोई एक मुख्तलिफ खुशबू जैसा महसूस नहीं होता है इसके अंदर। सो ओवरऑल ये एक सॉफ्ट, वार्म, थिक, ड्राई, एक लाइट वेट किस्म का खुशबू है, लेकिन काफी मास प्लीजिंग और इनऑफेंसिव सा खुशबू है। ये काफी आपको वार्म और कोजी वाइब्स प्रोवाइड करता है, और इसका खुशबू जिस तरीके से बनाया गया है काफी वेल ब्लेंडेड खुशबू मुझे लगता है। और यहाँ पर सच कहूं तो मुझे एक टिपिकल डिजाइनर परफ्यूम वाला क्वालिटी यहाँ पे महसूस होता है। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो मुझे इससे काफी एवरेज परफॉर्मेंस मिलता है। स्किन पे लगभग 3.5 से 4 घंटे तक का मुझे लॉन्जेविटी मिल जाता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 4.5 से 5 घंटे तक मुझे खुशबू महसूस होता है। अब क्योंकि मैंने पहले भी आपको समझाया था कि ये एक थिक, ड्राई किस्म का खुशबू है, थोड़ा सा बंधा हुआ खुशबू जैसा लगता है, हवा में आसानी से घुलता मिलता नहीं है, इसलिए क्या है इसका जो ओवरऑल प्रोजेक्शन है बहुत ही माइल्ड है। हवा में मैक्सिमम 1.5 से 2 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के केवल 30 से 45 मिनट तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये पूरी तरह से एक स्किन सेंट बन जाता है, लेकिन एक स्किन सेंट के हिसाब से ये काफी लंबे समय तक स्किन पे लिंगर करता है। जब आप मूव करेंगे तो लोगों को ये खुशबू हल्का हल्का सा महसूस हो सकता है। वैसे इसका कोई खास सियाज तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ओवर स्प्रे करेंगे, लाइक अगर आप इसका 20, 25 या इवन 30 स्प्रेस करेंगे तो लगभग आपको इससे 1-1.5 फीट का सियाज मिल सकता है। लेकिन ये 20, 25, 30 स्प्रेस में कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा किसी भी परफ्यूम को लेकर। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्रेस में कभी भी किसी परफ्यूम का यूज करता हूँ वो 15 होता है, या फिर बहुत ही वीक परफॉर्मेंस होता है तो 20 स्प्रेस तक मैं कभी कभार चला जाता हूँ, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि उससे ज्यादा कोई भी परफ्यूम को स्प्रे करना बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लगता है। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो बारिश के मौसम में या फिर थोड़ा ठंडे मौसम में इसको एक डेली यूज परफ्यूम के हिसाब से इस्तेमाल करना एक सही ऑप्शन रहेगा। या फिर अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप क्लासेस के लिए या फिर ट्यूशन अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, या फिर अगर आप ऑफिस के लिए एक बहुत ही अच्छा सा परफ्यूम ढूंढ रहे हैं जो काफी लाइट वेट, मास प्लीजिंग, इनऑफेंसिव से खुशबू हो, थोड़ा सा मॉडरेट परफॉर्मेंस रहता हो, तो उस हिसाब से ये परफ्यूम एक बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन सकता है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये काफी यूनिसेक्स खुशबू है, हर एज ग्रुप के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली जितना मेरा अनुभव रहा है इस परफ्यूम के साथ, मैंने देखा है कि इसका जो खुशबू है वो ज्यादातर टीनेजर्स को अट्रैक्ट करता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लाइट परफ्यूम्स यूज करना अच्छा लगता है, या फिर आप एक नो परफ्यूम पॉलिसी जोन में काम करते हैं जैसे कोई ऑफिस है या फिर कोई हॉस्पिटल है, तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा परफ्यूम साबित हो सकता है। अब मैं आपको इसका स्प्रे रूटीन दिखा देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो टोटल इसका अगर आप 12 से 15 स्प्रेस करेंगे तो इससे मिल जाएगा आपको सही परफॉर्मेंस। अब इसके कंपैरिजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि इस परफ्यूम ने मल्टीपल डिजाइनर परफ्यूम से अपना इंस्पिरेशन डिराइव किया है। जैसे
इसका जो ओपनिंग है, जो एक बहुत ही शार्प बिटर स्वीट सिट्रसी नोट है, थोड़ा सा स्पाइसी नोट है, वो मुझे काफी हद तक याद दिलाता है वर्साचे डिलन ब्लू के बारे में। और इसके साथ जब ये ड्राई डाउन में जाता है तब इसमें जिस तरीके से मर और टोंका बीन का जो कॉम्बिनेशन आता है और जो मस्की पाउडरी फील एक आता है, वो मुझे एक दो परफ्यूम के बारे में याद दिलाता है और थोड़ा सा एक टॉफी जैसा वाइब देता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो अजारो दी मोस्ट वांटेड परफ्यूम है, उसका जो कंप्लीट ड्राई डाउन है, ये बिल्कुल वही खुशबू जैसा महसूस होता है। और इसके साथ साथ एक और परफ्यूम है जिसके बारे में ये मुझे याद दिलाता है, जो है जो मेलोन लंदन की तरफ से मर एंड टोंका, क्योंकि उसमें भी उसी तरीके से मर, टोंका बीन्स और कुछ पाउडरी खुशबू, मस्की खुशबू का भी इस्तेमाल किया गया है, जो मुझे यहाँ पे महसूस होता है। और इवन काफी हद तक मैं कहूँगा कि हल्का सा एक पाको रबानी इन्विक्टस का जो एक बबल गमी स्वीट अंडरटोन जो एक है, वो भी मुझे इसमें महसूस होता है, लेकिन बहुत ही हल्का सा। ऐसे कई सारे डिजाइनर परफ्यूम से इसने इंस्पिरेशन डिराइव किया है, लेकिन इनमें से ये किसी भी परफ्यूम का एक एग्जैक्ट क्लोन नहीं है। तो आखिरकार इतना सारा जो डिस्कशन हुआ इस परफ्यूम के बारे में, नतीजा क्या निकलता है? सबसे पहले इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो ये जो 100 ml बॉटल है, इसका रिटेल प्राइस लगभग 1400 या 1500 रुपए का है। लेकिन अगर आप इसको मिंत्रा या फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो ये बॉटल आपको लगभग 700-800 रुपए में मिल जाना चाहिए। और सबसे सस्ता ये आपको अमेजोन पे मिलता है लगभग 500 से 650 रुपए के दाम में। तो अगर हम ये 500-600 का जो प्राइस रेंज है उसको हम कंसिडर करते हैं, तो इसका जो खुशबू है और जो ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स का जो क्वालिटी है, वो मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में ये काफी कमजोर पड़ जाता है। इसका कारण मुझे ये लगता है कि इसमें जिस तरीके से जो फिक्सेटिव केमिकल्स हैं या फिर जो डिफ्यूजिव एजेंट्स हैं, उनका जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं है। क्योंकि ये जो फिक्सेटिव केमिकल्स हैं वो एक परफ्यूम का लॉन्जेविटी को बढ़ाते हैं और जो डिफ्यूजिव एजेंट्स हैं वो परफ्यूम का प्रोजेक्शन को बढ़ाते हैं। इन दोनों का क्वालिटी अगर सही नहीं रहा तो परफ्यूम का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन, सियाज, ये सब सही नहीं रहता है। यहाँ पर मुझे यही एक प्रॉब्लम लगता है। लेकिन खुशबू ओवरऑल मुझे बहुत ही बढ़िया लगा इसका। यहाँ पर उस्त्रा ने इसका जो ओवरऑल लुक है, जो पैकेजिंग है, उनपे उन्होंने ज्यादा मेहनत किया है, थोड़ा सा पैसा खर्चा किया है। लेकिन देखिए, पैकेजिंग को अट्रैक्टिव बनाना एक विजुअल अट्रैक्शन के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो विजुअल अट्रैक्शन, जो विजुअल इंप्रेशन बनता है, वो भी पल दो पल का बात है, क्योंकि इवेंचुअली हम जो यूज करेंगे इसका परफ्यूम लिक्विड को ही यूज करते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि उस्त्रा अगर इसका जो प्रेजेंटेशन है उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देकर इसका परफ्यूम का जूस को अगर वो और थोड़ा सा एनहांस करे उसका परफॉर्मेंस को, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन ये बन सकता है, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी बन सकता है। केवल इसका जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से ये जो 500-600 का जो प्राइस रेंज है वो पूरी तरह से जस्टिफाइड नहीं होता है। इवन इसको जब आप स्प्रे करेंगे तो शुरुआत में एक बहुत ही शार्प अल्कोहल ब्लास्ट मिलता जरूर है, लेकिन कुछ ही सेकंड में, लाइक ऑलमोस्ट 15-20 सेकंड के अंदर वो अल्कोहल ब्लास्ट चला जाता है। ऑल इन ऑल मैं कहूंगा कि ये एक वेल ब्लेंडेड खुशबू है, थोड़ा सा डिजाइनर टेक मालूम होता है इसके खुशबू के अंदर। लेकिन अगर आप बहुत सारे डिजाइनर परफ्यूम्स को आपने यूज किया है, आपका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है डिजाइनर परफ्यूम्स के साथ, तो ये खुशबू में आपको कुछ भी यूनिक या ग्राउंड ब्रेकिंग फैक्टर महसूस नहीं होगा। ये खुशबू आपको उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कभी भी कोई डिजाइनर परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया है तो ये खुशबू आपको बहुत ही जबरदस्त लग सकता है और अच्छा क्वालिटी का भी महसूस हो सकता है। इन द एंड मैं यही कहूंगा कि आप इस परफ्यूम को बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब इसका दाम 500 से 600 के अंदर हो। अदरवाइज उससे ज्यादा पैसा देना इसके लिए मुझे उतना जस्टिफाइड नहीं लगता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप बजट को स्ट्रेच करेंगे तो और भी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में। तो तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इसे रेट करूंगा 6.5 या 7 आउट ऑफ 10। इसी के साथ समाप्त होता है उस्त्रा इंसिग्निया का रिव्यू। आशा करता हूं आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है। वैसे आपने अगर इस परफ्यूम को इस्तेमाल किया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस परफ्यूम के साथ, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। उस्त्रा के और कौन कौन से परफ्यूम्स आपको अच्छे लगते हैं, जिनके बारे में आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और किस किस तरीके का वीडियो आप देखना चाहते हैं आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।